दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं आज आपके सामने एक ऐसी खबर रखने वाला हूं जो न कि समाज में फैल रहे इस भ्रष्टाचार और इस गुंडई की बात को उजागर करेगी, बल्कि इसको भी उजागर करेगी कि पुलिस किस तरह से मिली भगत करके कानून का मखौल बनाती है, कानून का मजाक बनाती है। आज मैं एक ऐसी खबर आपके सामने पेश करने वाला हूं जो आपको मजबूर कर देगी कि आप इस वीडियो को शेयर करिए और इस गरीब की आवाज को जन जन तक पहुंचाइए ताकि इसको न्याय मिल सके। आप देखते होंगे कि हम लगातार खबरें दिखाते हैं। हम दिखाते हैं कि ये देखिए एक और प्लॉट पर कब्जा हो गया, फिर एक खबर आती है कि ये देखिए एक और प्लॉट पर कब्जा हो गया। आखिर ये प्लॉट के कब्जाधारी आते कहां से हैं? आखिर इनको सह मिलती कहां से है? मैं आज वो खबर आपको दिखाने वाला हूं कि आप ये सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से किसी गरीब के हक को मारा जाता है, इस तरह से पुलिस से मिली भगत करके किसी के प्लॉट को कब्जा लिया जाता है और उसे मजबूर कर दिया जाता है कि उस पौने पौने दामों में उस प्लॉट को बेच करके किसी तरह से अपनी जान बचा करके यहां से भाग जाए। किस तरह से समाज में फैली इस कृति को कैसे हवा पुलिस के द्वारा दी जाती है, यह खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैं दिखाने वाला हूं कि जगह जगह कंप्लेंट करने के बाद, जगह जगह न्याय की भीख मांगने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिलता है और किस तरह से उसको दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरह से एक व्यक्ति जिसका अपना मकान, जिसकी अपनी जमीन, और वो रोड पर सोने के लिए मजबूर हो जाता है। जी हां दोस्तों, आज मैं वही खबर आपको दिखाने वाला हूं और ये खबर तथ्यों के आधार पर सत्य है। मैं इस खबर को पहले भी आपको दिखा चुका हूं। सबसे पहले मैंने ये खबर आपको दिखाई थी 11 जनवरी 2024 को और टाइटल दिया था, आप ये जो देख रहे हैं मेरे साथ, कि एक और प्लॉट का विवाद आया सामने। एक और प्लॉट का विवाद आया सामने का मतलब था कि प्लॉट के विवाद इस क्षेत्र में आते ही रहते हैं, इसलिए एक और प्लॉट का विवाद आया सामने का मैंने टाइटल दिया था। और मामला यह था कि एक बच्चा है जिसका नाम ब्रजभूषण है। उसका जन्म होता है और जन्म के मात्र 1 साल के अंदर अंदर उसके माता पिता उसे छोड़ करके स्वर्ग सिधार जाते हैं। वो अभागा यहां से अपनी नानी के पास चला जाता है और वहां जाकर उसकी परवरिश होती है। उसके पिताजी के द्वारा बनाई गई संपत्ति वो यहाँ छोड़ करके जाते हैं और उस एक प्लॉट के कागज सहित उस प्लॉट को अपनी बहन यानी ब्रजभूषण की बुआ को उसके हवाले करके चले जाते हैं। जब ब्रजभूषण 18 साल, 19 साल या 20 साल का होता है, वो वापस अपने प्लाट पर आता है, अपनी बुआ के पास आता है, तो बुआ उसको एक ऑफर देती है कि हम एक मकान बना देते हैं, आप भी रहना और मेरा बेटा भी रहेगा। उस कहानी के पीछे मैं जाने वाला नहीं हूं, लेकिन असलियत यह है कि उस ब्रजभूषण को यह लगता है कि शायद मेरी बुआ उस प्लॉट को कब्जाना चाहती है और इसी एवज में हमने भी उस दिन ये खबर बनाई थी और हम उसके पास गए थे। लेकिन असलियत कुछ और थी। असलियत यह थी कि ब्रजभूषण को उसके दोस्त बहका लेते हैं, उसे बरगड़ा देते हैं, उसे कहते हैं कि तेरी बुआ तेरा प्लॉट कब्जाना चाहती है, हम तुझे न्याय दिलाएंगे, हम तुझे इस प्लॉट का मालिकाना हक दिलाएंगे, हम बुआ से इस प्लॉट को छीन करके तेरे हवाले कर देंगे, इसलिए तू हमारे साथ आ जा। और वही ब्रजभूषण उन न्यायकारी, न्याय संगति समाज सेवियों के पास चला जाता है, जो वो समाज सेवी जो गरीबों की जमीन को हड़पने की साजिश करके, पुलिस से मिली भगत करके और समाज सेवा का काम करते हैं। उन समाज सेवियों के पास चला जाता है जो पुलिस को पैसे दे करके पुलिस को कार्रवाई करने के लिए, कार्रवाई ना करने के लिए मजबूर कर देते हैं। उस समाज सेवियों के पास चला जाता है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र में यह रहता है कि आखिर कौन गरीब और मजबूर है, आखिर कौन ऐसा है जिसकी जमीन जायदाद फंसी है, और उसे निकलवा करके और उसे उसको दिलाने का काम करते हैं। किसको दिलाने का काम करते हैं? ऐसे ही और गुंडों को दिलाने का काम करते हैं और उस गरीब को मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी जमीन औने पौने दामों में बेच के यहां से निकल जाए। ऐसे समाज सेवियों को सिमिला दिया जाता है और उसके बाद होता है एक नया खेल शुरू। कहा जाता है ब्रजभूषण से कि तुम हस्ताक्षर कर दो इस वकील के पेपर पर ताकि वकील हमारी मदद करेगा और हम तुम्हारी मदद करेंगे ताकि हमें अधिकार मिलेगा। और उसके बाद उसको ऐसे कागजों पर साइन करा लिया जाता है जो जमीन के फुल एंड फाइनल का पेपर होता है। यानी 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, 100 रुपए के पेपर पर, 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी करा करके अंग्रेजी में उस पूरे के पूरे मजमून को लिखवा करके ब्रजभूषण से साइन करा लिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम तुम्हारे लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हारी बुआ से तुम्हारा मकान दिलाएंगे, इसलिए तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो।
लेकिन वो होता क्या है दोस्तों, वो होता है फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट, जिसमें कीमत आप देख सकते हैं क्या लिखी है। कहा यह जाता है कि 7 लाख रुपए में उन्होंने फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट उसे करा लिया, जबकि उस प्लॉट की कुल कीमत लगभग आज की डेट में मार्केट वैल्यू के हिसाब से 22 लाख रुपए है, और 22 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को उस लड़के से मात्र 7 लाख रुपए में लिखा लिया जाता है। और फिर कहानी शुरू होती है। इसीलिए ये उस बुआ से प्लाट को छीनने के लिए, मकान को छीनने के लिए, कब्जा करने के लिए जाते हैं, जो वीडियो हमने उस समय बनाई थी। और हमने कहा था कि हम इस बच्चे के साथ हैं, अगर बुआ इसका प्लॉट कब्जा रही है तो हम इसकी आवाज़ उठाएंगे, और हमने ये आवाज़ उठाई थी। लेकिन एक नया मोड़ तब आता है जब अचानक से मात्र 1 महीने के अंदर अंदर ब्रजभूषण दोबारा से उसी प्लॉट पर होता है, झगड़ा होता है, हमें कॉल आती है, और बात है 18 फरवरी 2024 की। 18/24/2024 को जब एक बार फिर हम कैमरा लेकर के उस प्लॉट पर जाते हैं तो देखते हैं कि ब्रजभूषण अपनी बुआ के साथ खड़ा है, और वही समाज सेवी, वही तथाकथित समाज सेवी वहां पर झगड़ा कर रहे हैं, और ब्रजभूषण और उसकी बुआ को उस घर से निकाल रहे हैं, और मारपीट हो रही है। और उस घर के अंदर कुछ महिलाएं एंटर कर चुकी हैं, कब्जा कर चुकी हैं। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, तस्वीरें आप मेरे सामने साथ साथ देख रहे हैं। और वहां जिद्दोजहद इस बात की थी कि पुलिस किसी तरह से उस घर में घुसी उन महिलाओं को बाहर निकाले, लेकिन वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी। ये सुन लीजिए क्या बात पहले उनसे हो रही है पुलिस वालों से, इस पूरे मसले को समझिएगा। कोई डर नहीं कानून का, कानून कोई डर नहीं है, कानून का कोई डर नहीं आपके में। आपको बार बार सूचना दी जा रही है कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। गेट खोलें, आप गेट खोलें, ऐसे किसी के मकान पे कब्जा नहीं कर सकते। फिर हम अपनी लेडीज पुलिस बुला रहे, लेडीज फोर्स बुला रहे, ध्यान रखना। सुन रहे हो आप, यह मीडिया भी खड़ी है। तो सुना दोस्तों आपने, लगातार जिद्दोजहद हुई, बमुश्किल उन महिलाओं को बाहर निकाला गया। इस शर्त पर कि कैमरे में उनकी फोटो नहीं आनी चाहिए, लेकिन सब जानते हैं ये वही महिलाएं थीं जो 18 जनवरी को जब पहले माफ कीजिएगा 11 जनवरी को जब पहले जो इस पे हमला हुआ था, तब भी ये महिलाएं इसी तस्वीर में यहाँ देखी गई थी। ये वही महिलाएं थीं, और इनको थाने लाया जाता है, और थाने में ला करके जिसको चोट लगी है उसकी एमएलसी कराने का निर्देश दिया जाता और कहा जाता है कि जाइए अब आप एमएलसी करा के लाइए, अब ये झगड़ा हो गया, अब ये विवादित मकान हो गया, अब पुलिस इसमें ताला लगा देगी, ये मकान विवादित हो जाएगा, तुम कोर्ट में चले जाना और इसका फैसला कोर्ट से लेकर के आना, जो तुमने मारपीट करी हम इस पर केस बना देते हैं। और पुलिस इन दोनों को ले जाती है एमएलसी कराने के लिए। अब देखिए, जो घर के अंदर थी, जो लोग बाहर मारपीट कर रहे थे, आखिर उनकी भी एमएलसी कराने की बात होती है। सच क्या है मैं कह नहीं सकता, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जिनको चोटें लगती हैं उनकी एमएलसी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, वो घूमते रहते हैं, एमएलसी बमुश्किल हो पाती है। लेकिन आज जब तक मैं एक खबर बना रहा हूं, इस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मामला बहुत ही गंभीर है। पुलिस कहती है उस लड़के से कि तुमने एग्रीमेंट गलत किया है, तुमको 420 में जेल भेज दिया जाएगा। अगर तुमने ज्यादा हिम्मत की, ज्यादा बोलने की कोशिश की, ज्यादा इधर उधर भागने की कोशिश की, तो तुमको 420 में जेल भेज दिया जाएगा। और एक बार फिर उसके पूरे के पूरे मकान को कब्जाने की साजिश होती है। उसके बाद वो बच्चा जाता है सीएम साहब के पास, वो जाता है सीपी साहब के पास, लिखित में अपनी कंप्लेंट देता है, पूरा अपना हवाला लिखता है, लेकिन वो एप्लीकेशन भी अभी तक जांच के दायरे में है। अभी भी उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट 2 दिन के अंदर मंगाई जा रही है। अगर आप सीएम विंडो पर जाकर के स्टेटस देखेंगे तो अभी जांच जारी है। और ये जांच कब तक चलेगी, ये ताला कब तक बंद रहेगा, ये बच्चा कब तक सड़क पर सोता रहेगा, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जो समाज सेवा की बात करते हैं, जो जनप्रतिनिधि होने की बात करते हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, यहाँ के पार्षद हैं, और भी लोग हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की यहाँ वोट नहीं है। अगर उसकी वोट होती, अगर समाज में उसका प्रतिनिधित्व होता, अगर उसके पास में वोटों का दायरा होता, तो शायद अब तक राजनीति भी गर्म हो गई होती। अब तक समाज सेवी भी सामने आ गए होते कि आखिर एक गरीब के प्लॉट को कब्जाने से आखिर कैसे रोका जाए। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी तफ्सीसें हैं, तफ्सीस चल रही है, कब किसको न्याय मिलेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, कुछ सवाल हैं जो खड़े हैं, जो मैं अपने इस मंच से पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उन पुलिस वालों से
जो न्याय दिलाने की और कानून के रखवाले होने की बात करते हैं कि 100 रुपए के स्टाम्प पर 22 लाख की प्रॉपर्टी का 7 लाख रुपए में कराया गया एग्रीमेंट कितना जायज हो सकता है। सवाल यह सबसे बड़ा उठता है कि जिस घर पर विवाद हुआ, जिस घर को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, उसके अंदर से 2 महिलाएं निकली, वो कौन थी? क्या उनके ऊपर जबरन घर में घुसने की एफआईआर दर्ज हुई? और अगर नहीं तो क्यों? सवाल यह बनता है कि जब ऑन कैमरे 18 फरवरी को वो महिलाएं उस घर में एंटर की थी, बाहर निकालकर पुलिस उन्हें थाने लाई थी, आज वो महिलाएं कहां चली गई? अगर उनके क्षेत्र में इतना बड़ा अपराध हो रहा हो, इतना बड़ा अन्याय हो रहा हो, तो वो आखिर चुप क्यों है? वो उनका साथ क्यों नहीं देंगे? उस बच्चे की आखिर क्या गलती है कि वो बच्चा अभागा है, 2 वर्ष की 1 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता को छोड़ देता है, बाद में उसके दोस्त उसके साथ धोखा कर देते हैं, उसके ऊपर जो उसकी प्रॉपर्टी बनती है उसे भी हथियाने का काम होता है, पुलिस कानून का मखौल बनाती है, गुंडे उसके मकान को कब्जाना चाहते हैं और कोई समाज सेवी नहीं बोलता है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोलता है, तो आखिर ये सवाल क्यों नहीं बनते? हमारे पास ये ताकत है कि हम इस आवाज को उन बड़े अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, इस सत्यता को उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो पुलिस की कारगुजारी पर इस पूरी की पूरी हकीकत को समझ सकें और सही कानूनी कार्रवाई कर सकें। और हम आपसे भी अपील करते हैं, ये ताकत आपके पास भी है कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को आगे भेजें, अगर आप इसके समर्थन में हैं, अगर आप ये मानते हैं कि 22 लाख की प्रॉपर्टी को 7 लाख रुपए में मात्र 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी कराकर कब्जाया जा सकता है, ये सही कानून है, तो फिर रजिस्ट्रियां कराने का फायदा क्या है? और अगर आप इसके सहमत हैं, इससे सहमत हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और भेज दीजिए उन अधिकारियों तक, ताकि उन अधिकारियों की सच्चाई का पता चल सके। हमने अधिकारियों से भी मुलाकात की, हमने अपनी बात बताने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों के पास भी शायद हमारी बात सुनने का वक्त नहीं है। हो सकता है कि जनता के माध्यम से यह वीडियो इतना शेयर हो जाए और इस वीडियो को सुन करके अधिकारी संज्ञान लें, क्योंकि हर किसी के ऊपर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। अगर एक पुलिस वाला गलत करता है तो पुलिस प्रशासन को दाग लगता है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा काम करते हैं, न्याय की बात करते हैं और पुलिस प्रशासन को गौरवान्वित कराते हैं। हमारी अपील है ऐसे लोगों से, ऐसे अधिकारियों से जो पुलिस विभाग को गौरवान्वित कराने में अपनी मदद करते हैं। क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं? क्यों ना ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो ऐसे अपराधियों को संरक्षित करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं और कानून का मजाक बनाते हैं। इसकी अगली पड़ताल मैं लगातार जारी रखूंगा। आगे क्या होता है एक बार फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इसका असल सच क्या है। आप जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहे सत्य हुंकार। नमस्कार।